महाराष्ट्र में हाल ही में संपन्न हुए महानगरपालिका चुनाव में एआईएमआईएम का बढ़ता प्रभाव और विशेषकर मुंब्रा की नवनिर्वाचित पार्षद सहर शेख के बयानों ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। सहर शेख न केवल अपनी जीत के लिए बल्कि चुनावी नतीजों के बाद अपने तीखे तेवरों और समर्थन के सवालों पर दी गई प्रतिक्रिया के कारण राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में है। हाल ही में संपन्न हुए ठाणे महानगरपालिका चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने न केवल अपना खाता खोला बल्कि 5 सीटें जीतकर स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया। मुंब्रा में वार्ड संख्या 30 से जीतकर आई 29 वर्षीय सहर शेख इस समय पार्टी का सबसे चर्चित चेहरा बनी हुई है। उनकी जीत को दिग्गज नेता जितेंद्र आव्हाड के गढ़ में एक बड़ी सेंध के रूप में देखा जा रहा है। जीत के बाद जब सहर शेख अपने समर्थकों के साथ पंजीकरण के लिए पहुंची तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या एआईएमआईएम सत्ता बनाने में किसी गठबंधन का हिस्सा बनेगी। सहर शेख ने इस सवाल पर बेहद सधा हुआ और रणनीतिक जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, आपको जल्द पता चल जाएगा। उन्होंने आगे कहा, आज हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है और हम बहुत खुश हैं। अभी आगे हमें बहुत काम करना है। हमारी पार्टी के जितने भी उम्मीदवार जीते हैं सब ने एकजुट होकर पंजीकरण कराया है। कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम वेट एंड वॉच की रणनीति में है। एआईएमआईएम ने अभी सभी विकल्प खुले रखे हैं। सहर शेख की जीत के बाद एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें वो अपने समर्थकों से कहती हुई दिख रही थी कि अगले 5 साल में मुंब्रा को पूरी तरह से हरे रंग में रंग दिया जाएगा। इस बयान पर भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश बताया। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई। विवाद बढ़ता देख सहर शेख ने मोर्चा संभाला और विपक्षी दलों पर उनके शब्दों को तोड़ने मरोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने तर्क दिया कि मैंने हरी रंग की बात इसलिए की क्योंकि वो मेरी पार्टी यानी एआईएमआईएम के झंडे का रंग है। अगर मेरी पार्टी का रंग भगवा या पीला होता तो मैं उस रंग की बात करती। यस, इसीलिए बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारा झंडा जो है वो हरा रंग का है। अगर मेरा झंडा येलो होता, ऑरेंज होता, भगवा होता तो फिर मैं अपने झंडे का वो कलर बोलती। बट क्योंकि मेरा झंडा फॉर्चुनेटली हरा है तो मैं हरा रंग रंगना चाहूंगी मुंब्रा में। मैं फिर से ये बोलूंगी। और ये पार्टी लेवल पॉलिटिक्स पे बात की गई थी। अब इसको ऑपोजिशन ने रिलीजियस पॉलिटिक्स जो वो खेलते हैं ना, उन्होंने इसको कम्युनल पॉलिटिक्स बना दिया। ये किसी कम्युनिटी से कोई कलर का लेना देना नहीं है। ये अब हमारे संविधान में असंवैधानिक चीजें तो करते आए हैं बट ये हमारे संविधान में किधर नहीं लिखा है कि कौन सा कलर कौन से रिलीजन का है या कोई कलर इसका ही होना चाहिए या वो कलर उसका होना चाहिए। सब कलर सबके है। रेनबो में कितने कलर होते हैं वो सब सबके अपने अपने लेके बैठ जाए क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे धर्म और जात है तो सब क्या एक एक कलर डिसाइड कर लेंगे। चॉकलेट ब्राउन कलर उसका, पिंक कलर उसका, येलो उसका, नहीं, सब कलर सबके हो। तो ये जो चीज है आप फैलाने की कोशिश कर रहे हो, इसको बंद करो। कम्युनल पॉलिटिक्स और रिलीजियस पॉलिटिक्स खेलना बंद करो। अगर मेरी सोच सेक्युलर है तो मैं कम्युनल स्टेटमेंट्स कभी नहीं दे सकती। ये प्योरली पॉलिटिकल और पार्टी लेवल पे बोला गया स्टेटमेंट था कि मुझे मुंब्रा से 25 की 25 सीटें चाहिए। ये उसके लिए बोला गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य मुंब्रा की सभी 25 सीटों पर एआईएमआईएम का कब्जा करना था, न कि किसी समुदाय को निशाना बनाना। विवाद को शांत करने के लिए उन्होंने बाद में एक लिखित माफीनामा भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो तिरंगे के लिए जिएंगी और तिरंगे के लिए मरेंगी। उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। सहर शेख का राजनीति में आना महज एक इत्तेफाक नहीं है। वो पहले शरद गुट की एनसीपी में थी लेकिन टिकट न मिलने के कारण उन्होंने पाला बदला। उनके पिता यूनुस शेख जो कभी जितेंद्र आव्हाड के करीबी माने जाते थे अब आव्हाड के कट्टर राजनीतिक विरोधी हैं। सहर ने अपनी जीत के बाद विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि उन लोगों के घमंड की धज्जियां उड़ गई है जिन्हें लगता था कि हम उनके मोहताज हैं। बता दें कि ठाणे में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने शानदार प्रदर्शन किया है। पार्टी ने एक तरफा अंतर से 131 में से 75 सीटें जीत ली। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने 28 सीटें, शरद पवार गुट की एनसीपी ने 12 सीटें और अजीत पवार गुट की एनसीपी ने 9 सीटें जीती। एआईएमआईएम ने 5 सीटें, शिवसेना यूबीटी ने 1 सीट और अन्य या फिर निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में 1 सीट गई। वहीं कांग्रेस का ठाणे में खाता नहीं खुल पाया। ठाणे में अपना मेयर बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 66 सीटें चाहिए होती है। अब क्योंकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अकेले अपने दम पर 75 सीटें जीत ली है तो जाहिर तौर पर मेयर उन्हीं का बनेगा और बीजेपी एनसीपी सहयोगी पार्टियां बनकर रहेंगी। इस तरह महायुति को 112 सीटें मिली है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि एआईएमआईएम किसका साथ देती है।
कई साल हो चुके हैं आप नॉन अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें कर रहे हैं, असंवैधानिक बातें अगर आप करेंगे तो इस पर एक्शन लिया जाएगा। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम इंडियन हैं बाय बर्थ। तो आप हमको मत बताइए कि हमको कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना। यह हमारी धरती है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। लेकिन जिस तरीके 20% जो आप बोल रहे हो वो हमारे ही लोग हैं, हिंदू मुसलमान मुमरा में सब मिलकर रहते हैं। और आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि मुमरा वालों ने इनकी कोशिशों के बावजूद भी कुछ ऐसा उनके दिलों में नहीं आया जितने वो बता रहे कि 20%। मुझे तो खुशी है इस बात की कि उनके भी सपोर्ट माशाल्लाह मेरे साथ थे। उनके मुमरा आने से जिस तरीके की साजिश वो रचना चाह रहे थे कि मुमरा भड़क जाएगा और एक मुसलमान लड़की के मुंह से एक स्टेटमेंट, ऐसा उन्होंने जितना पोर्ट्रेयल जो किया, दर्शाया जिस तरीके से, उसका आउटकम वैसा निकला नहीं। क्योंकि आवाम समझदार है माशाल्लाह, और आवाम ने मेरे हक में उतर के, हमारे हिंदू भाई बहनों ने भी बयान दिए हैं, वो बयान भी आप जरूर सुने। मीडिया से मेरी गुजारिश है तो आपको पता चलेगा, क्योंकि कई सारी जगहों पे क्लिप्स आधे आधे प्ले किए जा रहे हैं, हिंदू भाई बहनों के बयान नहीं प्ले किए जा रहे। तो जितना जा रहा है मीडिया में उतना ही लोगों को पता चल रहा है। तो मेरी गुजारिश है जो जेन्युइन मीडिया है वो उन भाई बहनों के भी क्लिप्स चलाए ताकि लोगों को पता चले कि हिंदू मुसलमान मिलकर जा रहे थे, उसी को हिंदुस्तान कहते हैं। हमारे पार्टी के लिए जरूरत है नहीं बोला उन्होंने बोला कि हम सहार के बयान के साथ खड़े हैं सपोर्ट में। और हमारे लीडर्स जो है वो मेरा वेवलेंथ दिमाग का और उनका माशाल्लाह मैच होता है। उन्होंने जो बोला है मेरे हक में, जितने भी बयान दिए हैं वो मेरे भी दिल में सेम चीजें थी, मेरे भी जबान पे सेम चीजें थी। मेरे बड़े हैं, वो लीडर है, उन्होंने हमारे लिए जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उस पर हम भी कायम हैं। कई साल हो चुके हैं आप नॉन अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें कर रहे हैं, असंवैधानिक बातें अगर आप करेंगे तो इस पर एक्शन लिया जाएगा। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम इंडियन हैं बाय बर्थ। तो आप हमको मत बताइए कि हमको कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना। यह हमारी धरती है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। लेकिन जिस तरीके 20% जो आप बोल रहे हो वो हमारे ही लोग हैं, हिंदू मुसलमान मुमरा में सब मिलकर रहते हैं। और आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि मुमरा वालों ने इनकी कोशिशों के बावजूद भी कुछ ऐसा उनके दिलों में नहीं आया जितने वो बता रहे कि 20%। मुझे तो खुशी है इस बात की कि उनके भी सपोर्ट माशाल्लाह मेरे साथ थे।